अगर मुंह तो ये गाय के रुपये खाए हम ना खाए, हमारा कौन पूछ पाड़ लेगा, हमारे पे कौन नेता मंत्री लग रहा है। पहले तो मैं एक बात क्लियर कर दूं, मैं गो भगत नहीं हूँ भाई। मैं गो भगत नहीं हूँ। उन्होंने कहा कि अरज शिकारा के खिलाफ यदि कोई भी वीडियो बनेगी तो 3 दिन के अंदर अंदर गोली मार दी जाएगी। अरज शिकारा इतना खुल के इनके खिलाफ बोलन लग रहा, इसका मतलब अरज शिकारा तो डायरेक्ट बीजेपी का आदमी है। तो भाई कहते हैं भाई उड़ता तीर क्यों लेते हैं आप, क्यों आप किसी भी मुद्दे के ऊपर आप अपना कार्य करिए, आप खुद पीएम बन जाते हैं। बार है ऐसा कोई दिन नहीं जाता कम से कम 20 धमकियां डेली मिलती हैं। घर से बाहर निकलते मार देंगे, ये करते मार देंगे, वहां मार देंगे। वो जब इतना कुछ करते, इतनी महंगी महंगी आप गाड़ियों में चलते हैं, आप काफिला आपका अच्छा होता है, तो आपका खुद का घर क्यों नहीं आपने अभी तक बनाया, क्यों किराए के मकान में आप रहते हैं? नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। साथ ही इस वक्त अरज शिकारा हमारे साथ मौजूद है, जो समाज सेवी हैं, लगातार समाज के अंदर काम करते रहते हैं। लेकिन हाल फिलहाल सोशल मीडिया के ऊपर इनकी वीडियो इतनी ज़्यादा वायरल हुई थी, अभी लगातार 1-1.5 महीने से। वैसे तो इनकी वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल होती रहती है, लेकिन मेवात कांड के बाद ऑल इंडिया नहीं बल्कि ऑल वर्ल्ड लेवल पर जो इनकी वीडियो थी सोशल मीडिया के ऊपर वो वायरल हुई थी। कुछ मुद्दे हैं, कुछ कड़वे सवाल है, उन्हीं को लेकर के आज हम चर्चा करेंगे अरज शिकारा से। सबसे पहले तो अरज शिकारा, आपका ग्राउंड मीडिया में स्वागत है। अजय भाई को मेरी तरफ से और मेरी टीम की तरफ से, सभी साथियों को, जितने दर्शक साथी देख पा रहे हैं, हाथ जोड़कर राम राम। बिल्कुल। अरज शिकारा, आप समाज के लिए काम करते हैं, बहन बेटियों के बात भी भरते हैं और भी मकान बनवाते हैं गरीबों के, लेकिन कंट्रोवर्सी में रहते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि अरज शिकारा जानबूझ करके फैन फॉलोइंग के लिए, व्यूअरशिप के लिए जानबूझ करके ऐसी परिस्थितियां पैदा करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर कि वो कंट्रोवर्सी बन जाए। देखो, कंट्रोवर्सी वाली बात ऐसी है जी भाई, अगर आप पिछले 1 साल का रिकॉर्ड देखोगे, मैं सच तो ये किसी पत्रकार साथियों तक इंटरव्यू तक भी नहीं देता। जी। आपसे भी मैंने यही बोला था, हाथ जोड़कर क्षमा चाहूंगा, क्योंकि मैं कम से कम 150 साथियों को मना कर चुका हूँ, वे नाराज होंगे। बिल्कुल। लेकिन फिर भी आपने ये बोला कि भाई अब बात करनी पड़ेगी, कुछ मुद्दे, इसका मतलब आप मुद्दों से भाग रहे हो। इस बात के कारण मेरे दिल में ये आया कि मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा, और उसका जवाब ये है, जो आप कंट्रोवर्सी की बात कर रहे हो, मैंने आज तक किसी भी बात को लेकर कंट्रोवर्सी बनाई नहीं। मेरा जो काम है, मेरे जो अधिकार है, मैं एक आम जनता हूँ, आम नागरिक हूँ। मेरा फर्ज बनता है, अगर सरकार कोई किसी गलत नीति को लेके हमारे बीच में आती है, मैं उठ के उस नीति का विरोध करूं। मैं उस नीति का विरोध करता हूं, मैं किसी पार्टी का नहीं। फिर क्या होता है, जब मैं सवाल जवाब सरकार से करता हूं, हमारे यहाँ का सीएम कौन है? खट्टर साहब। कहाँ से है? बीजेपी से। अब बीजेपी से सीएम है तो हमारे सवाल जवाब उसी से होंगे ना। मेरे को फिर क्या होता है, सोशल मीडिया पे कंट्रोवर्सी वाले सर्टिफिकेट अपने आप बांटने आ जाते हैं कि ये तो कांग्रेस ही है। अब मैं राजस्थान के अंदर जाता हूँ, वहाँ का सीएम है अशोक गहलोत, और जो गहलोत साहब हैं वो कांग्रेस पार्टी से है। मैं वहाँ जाता हूँ, जब मैं उसकी पोल पट्टी खोलता हूँ, उससे सवाल जवाब करता हूँ, तब मेरे को सर्टिफिकेट दे देते हैं ये तो संघी है। अब उससे दूसरी बात आप लोगों को बता देता हूँ, पीछे पीछे तो एक बात और भी चल रही थी, अभी मेरे पास भी को 200-250 मैसेज आए इस चीज को लेके कि अरज शिकारा है, अरज शिकारा को कोई गिरफ्तार क्यों ना करता। अरज शिकारा इतना खुल के इनके खिलाफ बोलन लग रहा, इसका मतलब अरज शिकारा तो डायरेक्ट बीजेपी का आदमी है। तो भाई वे तो हर रोज किसी न किसी चीज का सर्टिफिकेट लेकर कंट्रोवर्सी का हिस्सा अपने आप बना देते हैं सोशल मीडिया पे, क्योंकि लोगों के पास मुद्दे तो है नहीं, काम तो कुछ करना है नहीं, वे बन गए हैं पार्टियों के पेड वर्कर। अगर मैं बीजेपी के खिलाफ बोलूँगा, उनको लगता है मैं तो नीतियों के खिलाफ बोलता हूँ, बीजेपी के खिलाफ बोलूँगा, बीजेपी वाले उसी दिन से मेरे को एक्सपोज करना शुरू कर देंगे। कांग्रेस के खिलाफ बोलूँगा, कांग्रेस वाले एक्सपोज करना शुरू कर देते हैं। अगर मेरी आप टोटल वीडियो उठा के देखोगे, मैं हर राजा के खिलाफ बोलता हूँ जो गलत नीतियाँ लेके आता है। मैं एक सोचने की बात, इतना तो अजय भाई आप भी सोचते हो मैंने कंट्रोवर्सी का हिस्सा किस लिए बनना है, इतना पॉपुलर, इतना मशहूर तो मैं होऊंगा कि 2 आदमी मेरे को जानते हूँ, फिर कंट्रोवर्सी का हिस्सा मैं जानबूझ के क्यों बनूंगा? बिल्कुल। फिर भी लोगों का कहना है कि भाई जब आप समाज सेवा करने लग रहे हैं, अपने कार्य में जब आप इतना अच्छा कार्य करने लग रहे हैं, फिर देश के अंदर चाहे कोई भी मुद्दा चल रहा, हरियाणा के अंदर चल रहा है, फिर देश के अंदर चाहे जवान का मुद्दा, चाहे किसान का, चाहे पहलवान का, चाहे मेवात कांड का, चाहे कोई भी मुद्दा हो, भाई कहते हैं भाई उड़ता तीर क्यों लेते हैं आप, क्यों आप किसी भी मुद्दे के ऊपर आप अपना कार्य करिए, आप खुद पीएम बन जाते हैं। ब्राता सरी ऐसा है, मैं आपको एक बात बता देता हूँ जी, हम
किसान के घर पैदा हुए हैं। सुबह जो उठते ही हमारे को भूख लगती, जो अन्न खाते उसको किसान पैदा करता है। जी जी। उसी किसान का बेटा जवान बनता है। अगर हम किसान और जवान के मुद्दे पे नहीं बोलेंगे तो इसका मतलब हम अपने खुद के माता पिता के साथ धोखा कर रहे हैं। बिल्कुल। उसके बाद आती है बात नू में बात किया किसी भी चीज को लेके। भाई घर वालों ने जो शिक्षा दी है, जो पढ़ाई दी है, जो पढ़ाई पे खर्चा किया है, वो इसीलिए किया है कि आप लोग गलत को गलत खड़े होके कह सको। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भी एक बात कही थी, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो इतना दाढ़ेगा। ठीक है। और आप सभी साथियों को मैं एक बात और भी बता देता हूँ। वो बताने वाली बात जो है वो ये है कि हर मुद्दे पे आप उठ के नहीं बोलोगे, अगर आप मौन हो जाओगे, गूंगे हो जाओगे, फिर तो सही और गलत का पैमाना ही नहीं रहेगा। तो हमारा बोलना अधिकार है और हमें बोलना चाहिए, जायज मांग को उठाना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, जो सबसे ज़्यादा अभी हाल फिलहाल जो मुद्दा पूरे देश के अंदर जो चला वो था मेवात कांड। मेवात कांड को लेकर के काफ़ी टोका टिप्पणी है, जो कमेंट्स है आपके ऊपर भी बहुत सारी आपकी नेगेटिव भी पोस्ट डाली गई, आपकी पॉजिटिव भी डाली गई है। मेवात कांड की असल सच्चाई, हालांकि अभी तक पुलिस जांच भी करने लग रही है, मोनू मानेसर को भी गिरफ्तार कर लिया है। आपकी नज़रों में क्या लगता है कि मेवात कांड का असल जिम्मेदार कौन है? देखो, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, इसकी असल जिम्मेदारी वो षड्यंत्र रचने वाली तो सरकार है जी। क्योंकि सरकार ने इनके कंधे पे धर के, जिसका भी आप नाम ले रहे थे मानेसर वाला ये लड़का, इसके कंधे पे धर के चला। इस बेचारे को पता नहीं था सरकार कंधे पे धर के कैसे चलाया करे। इसके कंधे पे धर के चला दी, वहां आग लगवा दी, वहां आपस में लोग लड़वा दिए एक दूसरे से, हिंदू मुसलमान प्रेजेंट कर दिया। क्योंकि ये इनकी सरकार की, भाजपा सरकार की स्पेशल दैनिक खुराक है ये आपस में हिंदू मुस्लिम को लड़ाए बगैर सरपंची का चुनाव नहीं जीत सकते। क्योंकि इनके पास मुद्दे तो है नहीं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की तो ये बात ही नहीं करते। अभी आपने एक वीडियो देखी होगी, खट्टर साहब से एक औरत ने कहा कि हमारे को रोजगार दे दो, को फैक्ट्री में दवा दो, चंद्रयान 4 की बात करें, बोला चंद्रयान 4 पे भेजूंगा। हम ये कहते खट्टर साहब आप खुद क्यों नहीं चले जाते चंद्रयान 4 पे? लेकिन मैं खट्टर साहब को इस मामले में गलत नहीं कहता, गलत मैं उस गांव को, उस जनता को कहता हूँ जो उनको बुला के उनके प्रोग्राम करवाती है और फिर वहीं आके उन्हीं के बीच में हमारी माताओं बहनों की बेइज्जती करके जाता है एक इंसान, वो भी सीएम, कोई आम आदमी नहीं। लेकिन सच क्या है, उनके खिलाफ कोई नहीं बोलेगा, सीएम है, सबको जेल में जाने से डर लगता है। अकेला हर्ष शिकारा इतना पागल दिखाई देता है जो खुल के गलत को गलत कहता है। मेरे को यार, मेरे भी तो बच्चे हैं, मेरे भी तो पीछे बैकग्राउंड होगा, मेरा भी तो घर परिवार है। ऐसा कोई दिन नहीं जाता कम से कम 20 धमकियां डेली मिलती हैं। घर से बाहर निकलते मार देंगे, ये करते मार देंगे, वहां मार देंगे, वो बोलते मार देंगे। इस चीज पर भी मारने की धमकी दे हैं। अगर किसी का कोई नेता चुनाव में उठ रहा हो ना, ये कहा रहा सिखा रहा है तो वीडियो बना के भेज देना, मार देंगे। यार मेरा अपना जीवन है, मेरी अपनी इच्छा है, मैं किसी नेता मंत्री के लिए क्यों वीडियो बनाऊंगा भाई? तो सीधी सी जो बात है वो ये है, आपको गलत को गलत और सही को सही, अगर आप जिम्मेदार आदमी हो तो समझते हुए उसके बीच में आपने कूदना पड़ेगा। जो नू मेवात कांड था उसके बीच में मैं कूद गया क्योंकि मेरे को ये पता था हिंदू मुस्लिम करवाया जा रहा है। जिसका आप नाम ले रहे हो, जो मानेसर वाला लड़का है, आप एक काम करना, मेरी वीडियो उठा के देखना। ये बातें मैंने आज से 1 महीना पहले बता दी थी, जो अभी उसने पुलिस रिमांड में बताई है। एक भी बात में आपको 1 इंच भी फर्क लग जाए। अब आप एक बात सोच के देखो, ना ही तो वो मेरा दोस्त, ना ही वो मेरा दुश्मन, और 1 महीना बाद जो मैं वीडियो में पहले बताता हूँ, तेरे को ऐसे उनने तो झूठी खबर भी फैलवाई थी कि राजस्थान पुलिस ने दी क्लीन चिट। ये 1 हफ्ता पहले खुद फैलाई थी मैंने, कही थी लोगों से क्यों भरम है और कुछ नहीं है। अब देख लो, उसको केस भी लगे, सेम सिचुएशन, सेम कंडीशन जो मैंने वीडियो में बता रखी, एक भी बात मेरी गलत हो, सेम उसने वहां अपने मुख से बयान दर्ज करवाए वही। लोग फिर भी अंधे हो रहे हैं, फिर भी नारे लगाते हैं, मोनू भाई जिंदाबाद, फलाना भाई जिंदाबाद। भाई तुम्हारा भाई जिंदाबाद, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं। अंध भगत बन रहे हो आप लोग, वो गलत है। भगत बनो, किसी के अंध भगत नहीं। उसमें क्या है, मैंने यार लोगों के सामने प्रूफ रख दिए कि ये गाय को सबसे ज्यादा बेचने और कटवाने वाला ये व्यक्ति है, और ये नगद रुपये कमाया करता। उन आदमियों का नाम बता दिया जिन दो रईस के रुपये ठाया करता, यो कड़े तकड़ा सप्लाई कराया, इसकी खुद की मुंह की रिकॉर्डिंग सुना दी, खुद न्यू कहने लग रहे मुंह तो ये गाय के रुपये खाए हम ना खाए, हमारा कौन पूछ पाठ लेगा, हमारे पे कौन नेता मंत्री लग रहा है। 20,000 के लगभग एक आदमी गाय कटवा रहा है, और वो मुखोटा पहन रहा है हिंदू धर्म का। हिंदू धर्म और ये कर्म कभी भी नहीं हो सकते। अच्छा, मोनू मानेसर को लेकर के काफ़ी विवादों में भी आ रहे हैं, एक दूसरे के प्रति वीडियो सोशल मीडिया पे लगातार चली हैं। तो एक फ़ोटो था आपका
ये एक वीडियो भी थी जो मोनू मनासिर को लेकर के आपने जन्मदिन की शुभकामनाएं दी थी, और उसी को लेकर के लोगों ने काफ़ी कंट्रोवर्सी पैदा कर दी सोशल मीडिया के ऊपर कि भाई हरत शिकारा पहले तो मोनू मनासिर को शुभकामनाएं देता था, उसके साथ में सेल्फी लेता था खुद ही, आज उसका विरोधी बन गया कंट्रोवर्सी को लेकर के। अभी बाहर हम गाड़ी के बाहर खड़े थे, एक लड़का फोटो खिंचवाने के लिए आया था, उसने फोन निकाल के क्या बोला, भाई साहब मेरी बेटी का जन्मदिन एक वीडियो बना दोगे? बनवा के आपके सामने लेके गया ना, क्या मैं उस लड़की को अब जानता हूँ कौन थी वो? नहीं पता ना। तो जन्मदिन की वीडियो तो आप जैसे भाई, और इतनी बड़ी सोशल मीडिया जुड़ी हुई है, हम किसी को मना नहीं करते, ऐसा कोई भी दिन नहीं जाता जिस दिन 50-60 वीडियो नहीं बनानी पड़ती, और बाई फेस हम उस भाई को जानते ही नहीं। तो वीडियो जो बना रखी थी, वीडियो तो बना भी उस टाइम पे रखी थी, हमारी उसकी तो मुलाकात तक भी नहीं थी। रही बात उस फोटो की, जिस फोटो को वायरल कर रहे हैं, वो फोटो खुद मैंने ही तो डाल रखा है मेरी सोशल मीडिया पे भाई। और किस चीज को लेके डाल रखा है? पणियार गांव में प्रवीण पुनिया, पणियार हरियाणवी कलाकार, उसके घर पे थे प्रोग्राम में, वो ये बात लगभग 1 साल पहले की है। वहां से हमारे साथ गया हुआ था, एक क्या 2 साल भी हो गए हूँ, अनिल आर्य भाई आसी से। वो जो अनिल आर्य भाई गया हुआ था, वो भी एक गौरक्षक है, और उस भाई के पास मुखबरी आई, फोन आया कि भाई ऐसे ऐसे गऊ की गाड़ी जान लग रही, उसके पीछा हम लग रहे। अनिल आर्य ने उसी टाइम बोला इसका पीछा करो, उस गाड़ी का पीछा करा, मारता बताइए हर्ष भाई हम जाओ वहाँ। मैं बोला की बात है? बोला ऐसी ऐसी गाड़ी है गाया की, और वो गाड़ी रखवानी। मैं बोला चलो भाई हम भी साथ चलना। हालांकि मेरा इस लाइन से कोई लेना देना नहीं कि मैं इतना बड़ा छतरी बन जाऊं भाई, इस लाइन में मैंने कुछ कर रखा, जीरो एक्सपीरियंस है मेरा। फर्स्ट एंड लास्ट एक्सपीरियंस वो ही था जो अपनी आंखों से देख रहा था। अपनी आंखों से देखता हूँ मैं क्या होता है। उस गाड़ी को मैं अनिल भाई था, बोला भाई तुम पीछे बाज रहे, हसी नाका लगवा दो। इशार की बात है ये, इशार में हसी में कितना गैप है। और तो बोला इतनी देर में क्या होता है, जब गाड़ी को ये पता लग गया ना, उस गाड़ी को, ट्रक वाले को जिसके अंदर गायें थी, कि आपके पीछे गाड़ी लगी हुई है। आपस में गौरक्षकों को शक्ल से जानते हैं, जो गायें उठाने वाले होते हैं, जिसकी बड़ी बड़ी डाडी थी, तो उससे पहचान लिया कि अनिल आर्य पीछे लगा हुआ। वो फोन पर संपर्क कर रहा है, वो गाड़ी भगा रहा पूरी तेज। पूरी 5 मिनट बाद फोन आता है मोनू मानेसर का कि आप किसी गाड़ी के पीछे लगे हुए हो, उस गाड़ी को मत रखवाना रास्ते में, उसको आने दो। उसको शापला पकड़ते हैं। शापले तक भाई साहब रोहतक भी है, मैम भी है, आसी भी है, हिसार भी है, हर जगह इनकी टीम थी। ऐसा नहीं इनकी टीम नहीं थी। इन्होंने शापला पकड़ा, शापला की गौशाला में इनको लेके गए। शापला की जिस गौशाला में इनको लेके गए, उस गौशाला में लेके जाने के बाद इन्होंने उसी टाइम मौके पे हम वहाँ पहुंचे, ऑन द स्पॉट। लाइव पड़ी होगी टीम हर्ष शिकारा पास भी, टीम हर्ष शिकारा वाले पेज पर पड़ी है, चेक कर लेना। वहाँ गए तो वहाँ जाने के बाद उस टाइम वो फोटो लिया गया था। पहली मुलाकात थी तो मोनू भाई बोले सब एक साथ फोटो ले ले। फिर मन्नो उसके हाथ में फोन लेगा, मेरी आदत मन ने गई थी लिया मैं ले दूंगा। वह सेल्फी मन ने ली थी, और ये कहें पहले मोनू भाई के साथ सेल्फी लिया था फेमस होने के लिए। ऐसा है मेरे साथ 1000 आदमियों ने अगर फोटो लिया आज तक, तो 990 के फोटो खुद मैं ही हाथ में फोन लेके ले देता हूँ। ये मेरी आदत है। या ये लगा लो भाई मैनू मानू, अगला आदमी कई बार किसी के हाथ कांपते, कोई लेट कैमरा खोलता, कोई कुछ, मैं खुद ले देता हूँ, शर्माए ना। अच्छा उसके बाद क्या होता, मैंने वहाँ देखा था सौदेबाजी होते हुए। वहाँ पुलिस प्रशासन आई थी। पुलिस प्रशासन आई तो 2 प्रशासन वाले थे। मोनू भाई ने बोला तुम निकल जाओ, उनको भी बोला भाई तुम भी प्रशासन वाला तो मेरी बात होगी, कोई दिक्कत नहीं, लेकर जाओ। अगले दिन उस गौशाला में वो नहीं थी वो गाड़ी, और ना ही उसका कोई मुकदमा दर्ज हुआ। अब सोचने की बात है, उस मोनू को कैसे पता लगा भाई हम किसी गाड़ी के पीछे लग रहे? उसको कैसे पता लगा आगे यहीं गाड़ी रोकनी है, यहीं रोकेगी? वहां आके खुद सरेंडर कर दिया था एक किस्म से उनके गोरक्षकों को। क्योंकि ये क्या होते हैं, ये इनके पेड वर्कर होते हैं। और पेड वर्कर क्या होते हैं, सब तो नहीं, मैं सबके ऊपर नहीं कह रहे बात, ये मोनू की टीम के ऊपर बात है स्पेशल। गोरक्षक तो जान देने वाले भी हैं, गोरक्षकों ने जान दी भी है, मैं उनको नहीं कह रहा। गोरक्षकों ने क्या किया, इस चीज को मुद्दा बना दिया। भाई मुद्दा बना दिया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उस चीज को पहले ये तो देखो, आप गोरक्षक कौन होता? गौ की रक्षा करने वाला, गौ को बचाने वाला। लेकिन रक्षा करने वाला भक्षक से मिला हुआ था, फिर रक्षा कहाँ होगी भाई? क्योंकि वे तो जी जान तक खेल रहे हैं, और वो मोनू आंख में चोली करके उन तो धोखा देकर उन गाड़ियों को आगे कैश करके बेच रहा है, नगद करके बेच रहा है। तो कम, और उन लोगों को भी पता है ये गऊ बेचता है, ये काम करता है। और इन बातों का पता होते हुए भी आप लोग अपनी आवाज नहीं खोल रहे, तो खोट आपका भी है। मन्नो उनकी आवाज ठा दी, मन्नो उनकी आवाज खोल दी, उन्हें विरोध शुरू कर दिया। आगे तो हिंदुत्व का विरोधी हो गया, बोलो जय श्री राम। अरे भाई साहब, जय श्री राम बोलने से आप कट्टर हिंदू हो गए? या ये लाल प्रणात मेरे दो रबियों मनाड़ा घेर लिया थी, मैं कट्टर हिंदू हो गया? ये तो हिंदुत्व की पहचान नहीं हुई। हिंदू
वही होता है भाई जो सबकी सोचे, जिसके अंदर अपने धर्म, अपनी गौ माता, अपनी बहन बेटी के लिए इज्जत मान सम्मान हो। उसकी वीडियो देख लो, वो अभी थाईलैंड से पुलिस प्रशासन ने तो वायरल करी लड़कियों के साथ, मैंने तो की नहीं, वो तो मैंने नहीं की। पहले मैंने लड़कियों के साथ फोटो भी दिखाए हैं, बहन बेटियों की कैसे वो इज्जत बचावे है, गौ माता की। मैं खुद मेरे मुंह तक कहने लग रहा हूँ। मैंने तो प्रशासन को भी कही थी, आदमी मैं बता दूंगा उसका एक आदमी उठा लियो, उसका सारा काला चिट्ठा नहीं लिखड़ा हुआ है, गारंटी है। और पुलिस ने जब उसको अभी इतना नंगा कर दिया है तो ये गौ माता वाली और एक छोटी ही पोल खोल दो, इसके भगता ने भी पता लग जाएगी वो कितना सच्चा है। बिल्कुल। अच्छा, आपको लेकर के भी एक पोस्ट वायरल हुई थी सोशल मीडिया पे कि भाई गौशाला के नाम पर आपने 1 किला जो ज़मीन थी हांसी के अंदर वो दान कर दी थी। उसके बाद अभी जो ये मुद्दा पूरा मेवात कांड जो चला, गोरक्षकों को लेकर के बातचीत चली, आपके खिलाफ एक पोस्ट काफ़ी जो तेज़ी से वायरल हुई थी कि भाई 1 किला तो आपने दान कर दिया, लेकिन वो आपकी पत्नी के ही नाम करवाया आपने। गौशाला का केवल वो ढकोसला था, वो दिखावा था, वो वापस वो ज़मीन आपने वहाँ से वो ले लो, किला आपकी पत्नी के ही नाम है। पहली बात जी, अनिल आर्य है हांसी से, जी, उसी को वो किला दिया था। दूसरी बात, वो जो जमीन ली थी वो मैंने भाई मेरे पैसों से मेरी गाड़ी पर लोन लेकर मन्ना रुपये ठाक हुआ जमीन ली थी, वो किला लिया। दूसरी बात में अपनी लोगाई के नाम करा गया। भाई किले को लेने वाला मैं हूँ, पहली बात तो मेरे को ये बताओ किसके नाम कराऊंगा। सबसे पहली बात, अपनी औरत, अपने परिवार, अपने घर के अपने ही तो नाम करा सकता हूँ मैं, क्योंकि मैं चंदा ले गए जमीन नहीं ले रहा था, मैं अपने घर से जमीन ले रहा था। वह उसके बाद अगर मैंने कोई गलत कहे तो वो गलत कहने या नहीं लारी होना चाहिए, उसने तो मैं गलत ना बता लिया, उसके पास तो किसी ने जाकर ना पूछ ली कर ने तेरे साथ धोखा किया है। अपने दोहरे थे जो बात बनाने लग रहे हैं, क्या वो इन गोरक्षकों के साथ नहीं जुड़ रहा था? क्या वो दिन रात यह गोरक्षा नहीं कराया करता? अगर सच्चाई बता सकता था तो अनिल आर्य बता सकता था, वो अपने मुंह से कहता तो मैं मान लेता। बात क्या थी, अनिल आर्य के पिताजी को होगी कैंसर, जमीन उसी को दे रखी थी, जमीन दे रखी थी। तो जिस टाइम जमीन उसने दी, रजिस्ट्री का टाइम 9-10 महीना का टेक्या था, पूरे रुपये मार दो रहे थे नहीं, 9-10 महीना का टाइम टेक्या। तो उसने पहले काम शुरू कर दिया, उसने काम शुरू कर दिया उड़ा। और तो ये जो 9-10 महीने हो लिए ना, जिस टाइम जमीन नाम कराने का जो टाइम आया, उस टाइम से पहले अनिल आर्य का पापा करड़ा कैंसर से बीमार हो गया, और इतना जबरदस्त बीमार हो गया वो मौत के नजदीक पहुंच गया। अनिल आर्य बोला भाई साहब मेरे तो कोई भी चीज नहीं संभल रही, ना गौशाला से मिल रही ना घर से मिल रहा, क्योंकि मेरा पिताजी की जान बचानी मेरे लिए बहुत जरूरी है। मैं बोला फिर कि आपने जो करना आप अपने तरीके से कर लो। मैं बोला ठीक है भाई, तेरे लिए यो किला पड़ा है, मैं तेरे एक बात कहने लग रहा हूँ, जो तने करना तू कर ले। उन्होंने बोला ना आप इसने जो करना वो कर लो। फिर उस टाइम पे फैसला लेने के लिए मैं अपनी औरत के नाम कराऊंगा, और किसको कराऊंगा? औरत के नाम कराया। औरत के नाम करा के मैंने उसको एक बात बोली, अग भाई यो तेरा ही है। मैंने मेरी औरत से भी यह बात कही है, अगर मैं मर गया ना तो वो अनिल आर्य के पास रहेगा, तू नहीं मांग लेगी उसने। लेकिन जब अनिल आर्य का पिताजी गुजर गया, गुजरने के बाद उसने वह गौशाला उससे संभली नहीं, उसने वह छोड़ दी। तो वे जितने भी उसके पास गौ माताएं थी, बंदर थे, कुत्ते थे, वे और गौशाला में पहुंचा दिए, वह खाली कर दी उड़े। तो उसने वह खाली कर दी। और तब भाई मेरा किला मैं रुपये ला रहा, तो उसमें मैं किले ने क्यों कर खा गया यार? मालिक मैं हूँ, किला मेरा है तो मेरा ही तो रहेगा। मन अनिल आर्य को दे रखा था, अगर उस पर मन जबरदस्ती ले रखा, खाली करवा रखा, फिर मेरी गलती है। ये बात थी। वाह, चलो भाई, देखो भाई, कई तरीके की जो बातें होती है भाई, जो दोनों पक्ष से यदि आप पूछते हैं तब जा करके पता चलता है कि भाई असल में जो सच्चाई क्या है। हालांकि तर्क वितर्क हैं, क्रिया की प्रतिक्रिया हैं, सोशल मीडिया पे चलती ही रहती हैं। जिस टाइम पर मेवात कांड हुआ उससे लगभग 10 या 7-8 दिन के बाद आपने मकान जो ले रखा था किराए पर सोनीपत में, वो वीडियो आपने बनाई कि भाई मकान मालिक ने जो आपका जो मकान है किराएदार वो खाली करवा दिया। तो काफ़ी लोगों की प्रतिक्रिया या आपकी कमेंट के नीचे भी, आपकी पोस्ट के नीचे भी आया कि वैसे तो आप भाई गरीबों के मकान भी बनवाते हैं, गरीब बहन बेटियों की शादी करते हैं, बात में आप जाते हैं, बात भरते हैं, जब इतना कुछ करते हैं, इतनी महंगी महंगी आप गाड़ियों में चलते हैं, आपका काफिला आपका अच्छा होता है, तो आपका खुद का घर क्यों नहीं आपने अभी तक बनाया? क्यों किराए के मकान में आप रहते हैं? देखो, सबसे बड़ी चीज़, सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जो आपने अभी बात की, किराए का मकान था और सबको मैं पुनौती नजर आता हूँ, वो पुनौती इस मारे नजर आता हूँ, जितना बेबाक, जितना खुल के मैं बोलता हूँ, लोगों को लगता है इसकी मौत नजदीक है, और यो मरेगा, और यो मरता मरता थारे गले में भी सांप कर लेगा, तुम इस पेंडा छुटा लोगे, ठीक रहेगा। ये चीज़ें देखते हुए हो सकता है अगले ने, या सरकार के दबाव में हो सकता है अगले ने खाली करवा लिया हो, ठीक है, क्योंकि मेरे खाली करने के बाद भी वहाँ
प्रशासन वगैरह आया 2-3 बार, उनसे पूछताछ करने के लिए वहाँ गाड़ी ले गए। भैया के लिया था वो मालिक थे, हम वहाँ पर रहने वाले एक किराएदार थे, तो मैं उनको गलत नहीं मान सकता क्योंकि उनका जब मन करेगा जब वो खाली करा लेंगे। रही मेरा मकान बनाने की बात, गाड़ी घोड़े की बात, मेरे पास एक ही गाड़ी जिसमें हम बैठे हैं। जो काफिला है, काफिला हम कहीं भी जाऊंगे, किसी भी साइड जाऊंगे, जो चाहने वाले हैं, जो साथी हैं, वे भैया अपने आप ही इकट्ठे हो जाते, वो उनका प्यार प्रेम है। दूसरी बात ये कहते भाई इतना गरीब है और तो इस तरिया रह क्यों कर है, भाई गरीब नहीं है। मैं बार बार आपको आज फिर एक बात कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, मैं गरीब नहीं हूँ, मेरा ठीक ठाक काम धंधा है, ठीक ठाक 2 रुपये कमाऊँ हूँ, घना सुतरा टिकड़ा खाऊं हूँ। समस्या ये है वे पैसे मैं अपने ऊपर ला को ना पाता, मेरी गोज में रुपये इकट्ठे हों, इतना कोई ना कोई मदद, कोई ना कोई आदमी टकरा ले है, या जो रोज भागजा दौड़ी हो है, या गाड़ी 5,000 रुपया में 500 किलोमीटर चल रहा है, 600 किलोमीटर का डेली घूमना भाई। और फिर ये जो भाई है यार प्यारे साथी हैं, इनका खाना पीना भी हो गया, मेरे ऊपर समय खराब कर रही थी, ये कड़ा जाकर खाऊंगे, मैं ही तो खुआऊंगा। रही बात इनसे अलग, 2-3 गाड़ी लेकर मैं जरूर चालू हूँ, वे 2-3 गाड़ी यारी दोस्ती की, लेकिन फर्ज मेरा ही बना भाई उन्हें मैं तेल पानी में गलवाऊँ, खर्चा कितना हो जाए वो देखो ना। दूसरी बात, मैं किसी प्रोग्राम में जाऊँ, किसी भी प्रोग्राम में, मैं किसी प्रोग्राम में रुपये लेकर ना आता करा, अगर ले मेरे तरफ रुपये दो, मैं पेड वर्कर हूँ, मनोड़ दे को रहने पड़े, मेरे मुंह कहने देखा रचकारा दे के गया। रही बात चंदे की, चंदा हम जब मांगते जब किसी गरीब बेटी की शादी हो, उससे अलग तो मांगते नहीं, उससे अलग नहीं मांगते तो बाकी दिन हमारी दिनचर्या कैसे चल रहा है भाई। वो चंदे तो कितने करोड़ रुपया आ जाए, कितने करोड़ हम खा लेंगे, ये सब दिखावटी बातें जितना भी आवे है सबके सामने उनके नाम बताया करा, एक का भी नाम रह जाओ जा तार ले, मैं सीधा में मेरा तना बोलिया भाई मेरे खा गया 11 से, उस तो हाथ जोड़ के न्यू कहनी पड़े भाई तेरा नाम तना स्क्रीन शॉट नहीं भेज रखा था, ईब आया है अगली मदद में तेरा नाम बोल देंगे। तो 1100 रुपया वाला न्यू कर दे है, और तब इतने करोड़ क्यों कर खा लेंगे। रही बात इसी हिसाब किताब लेना किसी नेता मंत्री का लेके देखो थारी ना जाड़ा ना फोड़, वे इतने 1000 करोड़ के घोटाले करने लाग रहे, उन सब ने न्यू दिखा गरीब का बाड़ा का ऊपर चढ़न लाग रहा है, एक बुलंद आवाज है, इसने दाब लो, इसकी इसी तीसी कर लो, बाकी आता हमने कोई मतलब नहीं। ये हमारे हरियाणा में या है भी या कहावत, हम कबड्डी के अच्छे खिलाड़ी टांग अच्छे से पकड़ना जानते, हाथ पकड़ना नहीं जानते। हम जिस दिन हाथ पकड़ने लगे उस दिन ते मैटर खत्म हो जाएंगे। अच्छा रचिकारा भाई, मेवात कांड को लेकर के ही गोरक्षकों को लेकर के काफ़ी टिप्पणियां सोशल मीडिया के ऊपर हुई, काफ़ी लोगों ने कहा फेसबुक के ऊपर है भी क्या इस देश के अंदर, क्या इस हरियाणा के अंदर है एकमात्र गोरक्षक के रचिकारा ही है, बाकी चाहे वो आज़ादारी हो, चाहे कालू कुड्डल हो, चाहे और अन्य हो, आप हर किसी के विरोधी बन गए। ये क्या कारण रहा अभी, मतलब जो भी गो भगत है, गोरक्षक है, सबके ही विरोधी बन गए आप, केवल लोगों का कहना भाई क्या अकेला ही रचिकारा गो भगत है क्या? देखो जिन आदमियों का अपना नाम लिया, पहले तो मैं एक बात क्लियर कर दूं, मैं गो भगत नहीं हूँ भाई जी। मैं गो भगत नहीं हूँ। मेरा जिसाग मेरा जुगाड़ है, जिसाग मेरा शौक से, जिसी मेरे तो 20-30-40 देसी गां राखी जा है वो राख लू हूँ। दूध उनमें को देती ना, थैलिया का दूध मोला हुआ है, देने लग जाए जब उनका पी लिया हाँ, जिसा हो पी लिया हाँ के पीना शुरू करांगे, पिया नहीं है। लोगों की बात सुन कर थोड़े भावुक हो गए थे, पर इवनू सोचा जब रुपये लाऊंगा किसी चीज पे पी भी लेना चाहिए भाई। ज्यादातर महाराज आप जाके देखोगे बच्चे तगड़े तैयार हो पाओगे, क्योंकि अपनी माँ का सारा दूध वे पिया रहा जी। लेकिन ये पिया करांगे 10 दिन में, जो पहलड़ी गाँव पे आओगी ना एक भी ना ब्यारी, उस तो पीना शुरू करांगे। मैं गो भगत नहीं हूँ, यह बात क्लियर होगी। रही बात गौशाला में किसी में जाऊँ, मेरी जिम्मेदारी बने है, मैं छोटी मोटी 11,000 5100 2100 21,000 इसी पर्ची कटवा लिया हूँ गौशाला में, मंदिर में, जहाँ भी जाता हूँ, चाहे मेरा कोई लेना देना ना हो, मैं फिर भी कटवा लेता हूँ जी। तो मैं यो भी मेरा गो भक्ति वाला काम नहीं है, यो मेरा बस छोटी ही न्यू ला लो भाई, समाज में चाल चलन आ रहा है, हमारे बड्डे जो शेखा इतना काम ना कर लेना चाहिए। और जो गो भगत हैं, जो गो भगत हैं जिनके बारे में आप बात कर रहे हो, जिनका आपने भी नाम लिया है 2-3 आदमियों का, इनसे मेरा कोई वास्ता नहीं, कोई मुलाकात नहीं, कोई लेना देना नहीं 1% भी। लेकिन जो कुंडलाड़ा है, वो कुंडलाड़ा जिस वक्त या कंट्रोवर्सी चल रही थी, कई आदमी ऐसे होया अगर वे बीच में आप घुस कर मशहूर होने का उन्हें शौक हो जाए। मैं उस भाई से आज तक वार्तालाप तक भी नहीं, फोन मैसेज में भी आके राम श्याम श्याम भी हो, आज तक उसके बारे में एक शब्द तक नहीं बोला था। वो वीडियो बनाने लग रहा, बाती भी फर्जी होया करे, फलाना होया करे, तो उसको अगर किसी मुद्दे की गहनता या ज्ञान नहीं हो, वही हाथ पड़े में किसी चीज में कूदना नहीं चाहिए। उसने कंट्रोवर्सी के बीच में ये भी कहा कि ये जितने ये मुसलमाना का मुँह है,
एक अपने पत्रकार साहब हैं, खंडवा बंदियार हैं, देसी, वो गया था, उसके इंटरव्यू में कहा था, और फिर वो इंटरव्यू में वो डिलीट भी मार गया। किस मारे मार दिया भाई? जब वो सफाई नहीं दिए जा कोई भी उधर पहुंचा पाओ पत्रकार यूट्यूबर मन कही है नहीं भाई साहब, ना कही तो इंटरव्यू क्यों डिलीट करवा दिया? मेरे हिसाब से इतने ही वचन बोलने चाहिए जितने आपके बस के हों। उससे दूसरा जिसकी आप बात कर रहे हो, पानीपत साइड का गौ भगत है, आजाद आ रही है, उसके बारे में मैंने कोई भी गलत प्रतिक्रिया नहीं दी। अगर आप देखोगे, हालांकि उसने मेरे खिलाफ वो भी कर दिया, कंप्लेंट भी कर दी। कंप्लेंट करने के बाद वो मेरे गांव में फोन करे, पंचायत करूँगा इसके खिलाफ, ये भी कोशिश करे पंचायत करे, मैं तो चाहे करूँ वो। देख सीधी जिंदगी मन भी स्वाद नहीं आता, सीधी बात या मन तो देख मरना है, मैं गले में किस किस का कर लूँगा, उनका महंगा पड़ूंगा, वो सोच लेना। क्योंकि मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जब भाई मैं एक सरकार से खुले जवाब कर सकता हूँ, दुष्यंत दिग्विजय खट्टर से जवाब कर सकता हूँ, और उन नए जब मेरे पे आज तक मेरे में को कमी नहीं पाली, जब मैं चोर होता, जार होता, ठग होता, चंदा चोर होता, मेरे अंदर को कमी होती, इन तो पहले वे नहीं लपेटे है मैंने रही हूँ माने सराले की बात, उसके खिलाफ मैं जो बोल रहा था, जब मेरे में कमी होती कोई, वो भाई मेरे पे केस ना कर देता। मानते होगे इस बात को? अब ये केस खारिज क्यों कर दिए प्रशासन ने? प्रशासन अधिकारी मूर्ख थोड़ी है, उनको भी पता को बात नहीं कह रहा, मैंने को बात भी नहीं कही। मैंने एक बात कही थी, अगर भाई आप जय श्री राम के नारे लगा के हिंदू के नाम पे हिंदू वाली जो राजनीति कर रहे हो, उसके ऊपर मैं आपको एक बात कहता हूँ, जो नारे लगवाने वाला है, देखो जो मोनू है वो मैंने आपको साफ दिखा दिया कि वो भाई गोरक्षक नहीं गोबक्षक है। यह बातें मैंने क्लियर बता दी आपको। क्लियर बताने के बाद वो रिकॉर्डिंग भी पड़ी होगी, बार बार तक ये सुनाऊं, आप तो निकाल कर आपने देखी होगी। अब उसकी मेयर में उसका जो झंडा ठहराया, वो इस जगह चल रहा था, पानीपत वाले का, जिसका भी आप नाम लेने लग रहे, इसका चल रहा था। तो भाई गुरु ने क्या ऐसा हो सकता है ये ना पता हो कि इसका चेला ये सब कार्य कर रहा? उन्होंने साफ मना कर दिया मेरे पास कॉल पे, मेरा चेला ही नहीं, मेरा उसको को लेना है देना नहीं, वास्ता नहीं। ई वो भीतर जा रहा है, फिर वीडियो गिरने लग रहा है, आगमानेसर वाले के लिए एक हो जाओ, अपना ही बच्चा है, अपना ही भाई है। उस टाइम पकड़ा चलिया गया तो भाई यार बच्चा। तो मैंने एक बात कही थी, मेरा सवाल कड़ुआ लागा लोगा ना भाई, उसमें मैं के कर सकूं, मैंने न्यू कही थी, एक बारी आप इसके घर आ जाओ, वारिये जी के, इसका गांव मत लोडा है, और इसकी जो जाति है वो है मूला जाट, और मूला जाट वो होते हैं, मन जो बुजुर्ग तो सुनी मैं अपने दौरे तो नहीं बताता, 1947 से पहले भाई ये मौलवी थे, और इन्होंने ये कहा भाई हम अपने हमारा हिंदुस्तान ना हमारे रहेंगे, गौरव के साथ शेर उठा कराएंगे। तो इस मारे ये यहाँ पे इनके साथ समझौता और भाईचारा हो गया था। भाईचारा किस प्रकार का, यानी कि ये भी जैसे हिंदुओं की तरह ही बन के रहेंगे, उनको कहा जाता मूले जाट, उनको कहा जाता। तो इसमें उन्होंने शिकायत की कि मेरा अपमान किया है, मेरे पे उंगली उठाई, और मैं कट्टर हिंदू हूँ। मन ने कोई उंगली नहीं उठाई जी, मन वो बात बताइए जो सच्चाई है, और वह सच्चाई बात मैंने बोली थी। उस सच्चाई के ऊपर इब इनका आग लगी, क्यों इनकी हकीकत खुल गई। असली हिंदू कट्टर मुसलमान, देखो कट्टर कोई भी हो वो नुकसान ही करता है। मेरा मानना है, आप हिंदू हो, मैं कोई शक नहीं करता, मैं हिंदू हूँ कोई शक नहीं, मैं मुसलमान हूँ तब भी मुझे कोई परहेज नहीं, कोई शक नहीं। लेकिन जहाँ भी जिस चीज़ के सामने कट्टर लग जाता है उसके अंदर अति हो जाती है, उसके अंदर घमंड होता है, उसके अंदर जातिवादक होता है, अति खतरनाक होती। ये सच्चाई थी। इब इस पाप मेरे पे केस करो, जेल करवाओ, फांसी पे चढ़वाओ, मेरी कोई गलती नहीं। जो सच्चाई हुआ मैंने बोली थी वही मैं बोलने लग रहा हूँ। अंतिम सवाल है आपसे, सोशल मीडिया के ऊपर जब भी कोई मुद्दा आता है या ग्राउंड लेवल के ऊपर कोई मुद्दा आता है, तो सोशल मीडिया के माध्यम से आप जो भी गलत या सही जो आपका दृष्टिकोण होता है, जो आपकी मानसिकता के अनुसार आप अपना पक्ष रख देते हैं। चाहे आपने किसी मंत्री के खिलाफ में बोलना हो, चाहे आपने किसी भी आंदोलन के बारे में बोलना हो। अभी जब ये मुद्दा पूरा चला हुआ था, अभी एक आपके रिश्तेदार हैं शायद नवीन नारो, उन्होंने कहा कि अरज शिकारा के खिलाफ यदि कोई भी वीडियो बनेगी तो 3 दिन के अंदर अंदर गोली मार दी जाएगी। वो सही है या गलत? भाई आप की मर्जी, आप जब भी चाहें किसी के खिलाफ बोलते हैं, नेगेटिव या पॉजिटिव, वो आपका दृष्टिकोण रहता है। क्या और नहीं बोल सकते अरज शिकारा? कोई नहीं बता सकते लोग कि आप सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं? क्या अपना दृष्टिकोण नहीं रख सकते सोशल मीडिया पर लोग? सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, नवीन नारू मेरा भांजा है जी,
कैमरे के सामने भी कहूँ, कैमरे के पीछे भी कहूँ, कोई शक नहीं। जी जी उसे दूसरी बात मैं ये कहता हूँ, पक्ष विपक्ष रखने का सबको अपना अधिकार, सबको अपना हक है जी। इस बात से कोई परहेज नहीं। लेकिन अगर मैं आपको टारगेट करता हूँ, आपको गालियाँ देता हूँ, वो चीज़ सहन होती है। लेकिन मैं साथ में आपके परिवार को, आपके बच्चों को लपेटने लग जाऊंगा, क्या वो गलत नहीं? बिल्कुल। मेरे भी तो रिश्तेदार होंगे यार, उनका छो उठना लाजमी है। हाँ, लेकिन उसका ये बात कहना, उसका ये लगा लो आप एक आवेश मार्क, आक्रोश मार्क या जोश मार्क उसने यह बात कह दी होगी, वो ऐसे स्वभाव का है नहीं कि मैं गोली मार दूंगा या इस टाइप का। उसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है, उसने किसी का आज तक थप्पड़ मारा, उसका ऐसा बैकग्राउंड नहीं है। लेकिन उसने जो भी बोला है, इस टाइप के जो शब्द बोले, वो इसीलिए बोले जाते हैं भाई, अगर आपके माँ बाप का, आपके मम्मा का, आपके परिवार का कोई अपमान करेगा तो आपके में भी ये जोशा होगा। तो मैं उसको गलत नहीं मानता, गलत उनको मानता हूँ जो उकसाते हैं। भाई मैंने एक चीज के ऊपर अपनी प्रतिक्रिया दे दी, आप उस प्रतिक्रिया का जवाब प्रतिक्रिया में दो ना, विरोध करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसमें मेरे बेटे का क्या दोष है, मेरी औरत का क्या दोष है? ऐसे ऐसे ये जो कई हैं जिनका अभी आप जिक्र कर रहे थे, अपने नाम क्या गोरक्षक ला रहे हैं, बूंदी बूंदी गाड़ बकल ना करे, छकारा तने देख लेंगे, तेरे बड़का ने भी देख लें, फलाना कर लें, धकड़ा कर लें। भाई साहब मैं चूड़ी पैर का थोड़ी बैठा हूँ, मैं शांति की बात किस मारे करता हूँ, इस मारे करता हूँ मेरे भाई, यो समाज जोड़ने में ताकत लागा, अंगा लाग गए। क्योंकि जो बड़ी बड़ी ताकतें वो काफ़ी मजबूत होती हैं, जिन्होंने समाज को तोड़ रखा है, उसको जोड़ने में हकीकत में पसीने आवे, रुआ कोशिश कर रहे हैं। और फिर भी भाई पर्सनली तौर पे जब मेरे परिवार को टारगेट करेगा, मैं समाज ने कैसे जोड़ दूँ? हम अपने परिवार ने नहीं संभाल पाऊंगा तो परिवार के ऊपर भाई सबका गुस्सा हुआ है, सबका गुस्सा लाजमी है। मन टारगेट करो, मन गाली दो, जो मर्जी करो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मन अपना काम करना है वो मैं करने लग रहा हूँ। लेकिन भाई मेरे परिवार ने, मेरे बीवी बच्चा ने और उन चीज़ों ने लड़ाई में बीच में लेकर आऊंगे ना, तो भाई सुननी तो पड़ेगी। बिल्कुल। चलो अरस भाई बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में क्या कहना चाहेंगे आप यूथ को लेकर के जो लगातार आप कार्य कर रहे हैं ग्राउंड मीडिया के माध्यम से? मैं सबसे पहले तो भाई मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आप सभी साथियों को मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ जी। जिन साथियों को ये लगता है कि मैं आप लोगों का विरोधी हूँ, उसमें चाहे गोरक्षक हो गए, हिंदू धर्म वाले हो गए, बजरंग धर्म वाले हो गए, किसी भी चीज़ से, हिंदू परिषद वाले हो गए या मुस्लिम हो गए, कोई भी, मैं किसी का कोई विरोधी नहीं हूँ। किसी का विरोध करने से क्या मेरे को फायदा होगा? अपने दुश्मन कौन बढ़ाना चाहोगा? ऐसा कोई भी नहीं होता। मैं सिर्फ आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, जिस संगत में आप फंसे हुए हो, जहां आपको हिंदू मुसलमान के नाम से लड़वाया जाता है, वहां किसी नेता मंत्री का बच्चा आज तक बलि का बकरा क्यों नहीं बना? जो नू मेवात था, मेवात के अंदर जाओ, 300 जिनके 300 घर ढा दिए, उड़े 300 घर ढाए थे अजय भाई। बिल्कुल बिल्कुल। उन 300 घर के अंदर जाके देखना, 71 घर जाटों के थे, 20 घर दलित के थे, उनसे अलग 20 घर अन्य जातियों के थे, 170 से 80 के लगभग घर मुस्लिमों के थे। वह आँच वह आग सब तक आई है एक मूर्ख आदमिया के कारण। उससे दूसरा, जिनके घर पड़े हुए हैं, वहाँ के जो आसपास के हिंदू और मुसलमान हैं, वो मिलजुल कर 80% वहाँ मुसलमान उस एरिया में, 20% हिंदू। उन जाट परिवारों को भी, उन ब्राह्मण परिवारों को भी, उन राजपूत परिवारों को भी, उन मुसलमानों को भी मिलके खाना देते हैं। ये होती है इंसानियत, एकता। लेकिन इन चीज़ों को कोई भी मीडिया पत्रकार दिखाएगा नहीं, क्योंकि इस मारे नहीं दिखाएगा। यहाँ वोट की राजनीति बना दी है, राम रहीम का रोड़ा करवाओ, वोट पाओ, इसी के पीछे लोग पागल हो रहे हैं। असलियत और ज़मीनी स्तर पर जाने की और जागने की किसी को कोई चेतना नहीं होती। घरा बैठे बैठे तुम टीवी फोन देखो हो, उन अंदाजे लाओ हो, धरातल पा के देखोगे कोई हिंदू मुसलमान को नहीं मारता, कोई मुसलमान हिंदू को नहीं मारता। हाथ जोड़ के विनती है, गुमराह ना हो, गुमराह ना हो। अगर इतनी अच्छी ये लड़ाई और ये राजनीति होती हो, तो मैं ये चाहता हूँ किसी MP MLA का बेटा अपने हाथ में जय श्री राम या हिंदुत्व का झंडा ठाके या मौलवी वाली टोपी पहन के जब आगे जाकर लड़ाई लड़ो ना भाई, हिंदू मुसलमान वाली देखूं तुम कितने एक बलि के बकरे लोग ना बना लाग रहे, आप ना बनते। तो इसीलिए वास्तविकता में भाईचारे से, इंसानियत से बड़ी कोई चीज़ नहीं। हाथ जोड़ के विनती है, कृपया आपस में ना लड़े झगड़े और इनके बहकावे में ना है। राजनीति 5 साल की, नेता 5 साल का, हमने जीवन भर यही रहना है। बिल्कुल।
चलो भाई, फिलहाल वीडियो आपने देख ली है। कई जो कड़वे सवाल थे सोशल मीडिया पर, जो लगातार जो कंट्रोवर्सी बनी हुई थी, उन्हीं मुद्दों को लेकर के हर्ष शिकारा के साथ जो बातचीत की है, अभिक्रिया की प्रतिक्रिया वीडियो देख करके आप जरूर दे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ग्राउंड मीडिया चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरामैन सोहेल इंतजार के साथ मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।